सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। थैंक यू सर। प्रश्न पूछी गई आपसे? सर देखिए, जैसे मैं इंटर किया उस समय जो है ग्रेजुएशन से पहले तो स्टार्ट हुआ। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, और हॉबी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, कुछ करेंट अफेयर से भी थे प्रश्न। तो इस तरह से सर मतलब काफ़ी अच्छा लगा सर, मतलब वहाँ बहुत सहयोग कर रहे थे। बोर्ड में सारे लोग जेंट्स ही थे या लेडीज भी थे? मेरे बोर्ड में तो सारे जेंट्स ही थे। किनका बोर्ड था, कुछ आइडिया लगा? नो सर, मुझे पता नहीं सर। अच्छा सर, ग्रेजुएशन में क्या पूछी गई सब्जेक्ट्स में? ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से कुछ पूछे थे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस क्वेश्चन को। और ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उससे? ऑप्शनल के बारे में सिर्फ पूछे कि आपका ऑप्शनल क्या है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछे नहीं। क्या कुछ याद आ रही है? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछे उससे। क्वेश्चन नहीं पूछे। हॉबी से क्या पूछे जाए? हॉबी से जैसे जो मेरा हॉबी था विजिटिंग नेचुरल साइट, तो उससे वो पूछे कि आप कहाँ विज़िट किए हैं, फिर टूरिज़्म के टाइप्स बताइए, तो ये सब था थोड़ा सा। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर? नेशनल करंट अफेयर नहीं, बिहार से करंट अफेयर्स था जो अभी रिसेंट में जो हुआ है, घटना जो हुआ है, क्या शराब पीने से जो मृत्यु जो हुई, जी जी, एक वो क्वेश्चन था। और ट्रेड डिफिसिट से क्वेश्चन था जो कल जो डाटा आया है उसको लेकर के। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो अभी मैं याद कर पा रहा हूँ। ये और उसके पोस्ट प्रेफरेंस से भी थे? नो सर। पोस्ट प्रेफरेंस बस। कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? अप्रोक्स 15 मिनट से के आसपास चला। आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी को सॉरी भी बोले? सॉरी भी बोला। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन होता है बोर्ड का जब सॉरी बोलते हैं? बहुत व्यवहार कुशल रहते हैं वहाँ पर सभी लोग, और बहुत अच्छे से बात करते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी 70 बीपीएससी की एग्जाम 13-14 दिसंबर को होने वाली है, जो न्यू रेजिडेंट है वो पीटी पे कैसे फोकस करें, क्योंकि पीटी दिन पर दिन टफ होती जा रही है? देखिए, पीटी के लिए तो जो आपका स्ट्रेटजी है उसको तो रखें ही, साथ में आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डीपली पढ़ें, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको जो आपका करंट अफेयर्स है उसका दायरा विस्तृत करना पड़ेगा, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में जो मौलिक टर्म्स हैं। बता सकते हैं सर करेंट का? देखिए, करेंट के लिए विज़न पढ़ें, वो बहुत अच्छा रहेगा। विज़न का मैगजीन, मंथली मैगजीन जो आ रहा है उसको फॉलो कीजिए। ओनली आईएएस का भी आता है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी बहुत अच्छा। पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत थोड़ा सा उसको पढ़िए, वो ज़रूरी होता है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और इकोनॉमिक्स के लिए भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर पढ़ें। सर, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे से क्वेश्चन आ जाती है जी, वो उसके लिए आप जो मंथली मैगजीन है ना, उसमें सारा चीज़ मिल जाता है। स्पेशली यदि बिहार का है तो बिहार के लिए तो एडुटेरिया बहुत अच्छा मैगजीन होता है, तो उसका फॉलो। और भी कोचिंग सब है, जैसे प्रम आईएएस भी निकालते हैं, मैं उसको भी पढ़ा था, बहुत अच्छा था। सर, साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसको कहाँ से पढ़ें? देखिए सर, साइंस के लिए तो देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मतलब 15-20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो थोड़ा सा आसान प्रकृति के रहते हैं। बाकी जो थोड़ा टफ है तो 10 क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो कीजिए। अच्छा सर, जैसे अभी 69 से ट्रेंड पर चेंज देखने को मिली कि स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ दी जा रही है, तो उसको कैसे टैकल करें? देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड जो होता है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। आपका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उसको उतने अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक्स को ज़रूर फॉलो करें जी। अच्छा, टेस्ट सीरीज किसका स्टूडेंट मतलब ये करें, प्रैक्टिस करें टेस्ट सीरीज? देखिए, अभी तो मार्केट में बहुत सारा है, और मतलब अच्छा हो जो पैटर्न पे जो बीपीएससी का कोई रिकमेंड करेंगे सर? एडुटेरिया का कर सकते हैं। एडुटेरिया ठीक है। अच्छा सर, आपकी जर्नी में आपका कैसा प्रॉब्लम आई, तैयारी करने में क्या आपको संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जर्नी तो अभी चल ही रहा है, ठीक है अभी। तो उसमें क्या है कि मुख्य परीक्षा को भी आप अच्छे से तैयार करें। केवल देखिए, ये 3 चरणों का परीक्षा है, तो आपको सभी चरण पर जो है आपका एक नज़र होना चाहिए, क्योंकि आपको तीनों फेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मेंस को भी काम करें, थोड़ा सा सभी स्टेप को जो है आप सीरियसली उसको लें, क्योंकि सर एक मतलब बैच क्लियर होने में 1-1.5 साल लग जाती है। तो अगर एक बार भी किसी भी पेज में आप फेल कर जाते हैं तो फिर 1-1.5 साल बैक चले जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे अपने आप को, कोई आपकी इंस्पिरेशन थे जो? देखिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहिए, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए। तो ये तो है ही, आपको अप्स एंड डाउन तो लगा ही रहता है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर। थैंक यू सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। थैंक यू। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू चैम्बर में आप इंटर करते हैं, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? बहुत कॉर्डियल मेंबर्स होते हैं, बहुत एक हैप्पी, एक पॉजिटिव वाइब वाला इन्वायरमेंट रहता है। जी हाँ। अच्छा, तो किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो डिस्कस करना सही नहीं होगा, बट ओवरऑल आपका जो ग्रेजुएट सब्जेक्ट है, आपका ऑप्शनल है, जो करंट इवेंट्स, जो एक
और नॉर्मल पर्सनैलिटी को। ऑप्शन मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। उससे क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, पूछे गए थे। अच्छा, करंट अफेयर से भी कुछ प्रश्न पूछे? हाँ, करंट अफेयर्स में जो बहुत करंट रिसेंट इवेंट्स हैं उससे पूछे गए थे। जैसे कुछ बता सकते हैं? ठीक है, इसको। और ये पोस्ट प्रेफरेंस से भी पूछी गई? नहीं, मेरे से तो नहीं पूछे गए, बट बहुत लोगों से पूछे जा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे अभी पूछना चाहते हैं, अभी 70 बीपीएससी की एग्जाम होने वाली है 13 से 14 दिसंबर, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें? मेरे अपने एक्सपीरियंस से जो न्यू स्टूडेंट है उनको प्रीलिम्स के लिए बेसिकली फोकस करना चाहिए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। सर जैसे करें पीटी की बात करें तो सर करंट से लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है और काफ़ी अब डीप में पूछी जा रही है, विशेषकर 68, 69 से। तो कहाँ से रिसोर्स कुछ बता सकते हैं यहाँ से? जो मैंने किया था रिसोर्स, वो जो ईयरली कंपाइलेशन आते हैं करंट अफेयर्स के मार्केट में, मैंने 2 कंपाइलेशन अलग अलग पब्लिकेशंस के लिए थे। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग, हाँ मैंने पर्टिकुलरली एडिटोरिया और स्पीडी यूज़ किया था, बट बाकी भी मैगजीन्स हैं वो भी इक्वली कैपेबल हैं इस चीज़ को कवर करने के लिए। साइंस से भी लगभग सर 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसको कैसे कवर करें? मेरा साइंस से बैकग्राउंड है तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जिन लोगों को साइंस से बैकग्राउंड नहीं होता है वो घटना चक्र है ऐसा फॉलो कर सकते हैं। पूर्वावलोकन जो होती है? हाँ, पूर्वावलोकन जी। अच्छा, वो है। फिर से इकोनॉमिक्स से भी लगभग 12 से 15 प्रश्न आ जाते हैं, उसको कहाँ से कवर करें? इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहूँगा कि जो NCERTs है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए हैं, और उसके अलावा जो आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते रहें क्योंकि उसमें करंट इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। हिस्ट्री से भी लगभग सर 30 से 35 प्रश्न पूछी जाती है, तो उसको कहाँ से कवर करें? वही जो बेसिक सोर्सेस हैं ना, NCERTs हैं, और जो स्पेशल बिहार की बुक है, बिहार स्पेशल के लिए। अच्छा सर, आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश? मेरा मीडियम इंग्लिश था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम था। सर मेंस में कैसे तैयारी करें, विशेषकर पेपर सेकंड का? वहाँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक पॉलिटी रहती है, वो सब का कुछ बताएंगे? वहाँ पे बेसिकली मैंने जो किया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया था, और जो करंट टॉपिक्स हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसको मैंने प्रैक्टिस, बस आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस होता है, आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी वहाँ पे कर सकते हैं, उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है, तो वो आपको BPSC में हेल्प करेगा। और चूँकि BPSC भी थोड़ा UPSC के ट्रेंड्स पे जा रहा है तो वो बहुत काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, जो पेपर सेकंड में ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में बिहार से रिलेटेड भी मतलब जोड़ कर क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसको कैसे तैयारी करेंगे? वहाँ पे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लिया था क्योंकि उनका कंपाइलेशन काफ़ी यूज़फुल होता है, जो अकेले स्टूडेंट नहीं कर पाता है। तो 1-2 इंस्टीट्यूट्स का मैंने वो स्पेशल बिहार का मटेरियल यूज़ किया था। पॉलिटी सेक्शन में सर बिहार से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसको कैसे कवर करेंगे? मोस्टली करंट अफेयर्स, और उसके अलावा आपका वही जो कंपाइलेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। साइंस टेक के लिए? साइंस टेक के लिए मुझे लगता है करंट अफेयर्स अगर कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है तो वो काफ़ी रहेगा। सर पेपर फर्स्ट में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को सर कहाँ से देख लेंगे? उसके लिए भी जो मैगजीन्स आती है, मंथली मैगजीन्स, उसे आप कवर कर सकते हैं मेंस स्पेस पे। DI के लिए? DI के लिए मैंने बस लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था टाइम बाउंड मैनर में। हो गई थी आप? हाँ, मेरी हो गई थी, बट मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस जितना करें उतना बेटर रहेगा। अच्छा सर, यहाँ मीडियम का कोई प्रभाव पड़ता है क्या, जो इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम से हैं? मेरे पास इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितने लोग हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता कि क्या होता है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर सिलेक्शन। थैंक यू सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है सर। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई थी? वो आपसे बात करेंगे, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है, वो पानी भी ऑफर करेंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी हॉबी क्या है, हॉबी से सवाल पूछेंगे, साथ साथ आपने जो पढ़ाई की है स्टैटिक उससे, और कुछ भी ऐसा अलग नहीं पूछेंगे कि आपको डरने की ज़रूरत है, तो आप निश्चिंत हो। सर आपके हिसाब से क्या पूछेंगे? मैंने बताया था कि मेरा हॉबी जिम है, तो मेरे से जिम के बारे में सवाल पूछा उन्होंने। कुछ बता सकते हैं क्या सर? मतलब जिम क्या क्या करते हैं आप जिम में, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, यही सब चीज़ें। अच्छा, और फिर सब्जेक्ट वगैरह? सब्जेक्ट पे मैंने बताया था कि मेरा मैकेनिकल है, तो उन्होंने फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चन पूछे। कैसे मैकेनिक बता सकते हैं, आसान की है? नहीं, इजी क्वेश्चन ही, बेसिक पूछ रहे हैं, 12th का जो क्वेश्चन होता है वही पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि आप जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछ रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पूछ रहे थे, यही सब चीज़ें। कुछ भी ऐसा अलग नहीं पूछे कि आपको लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, सब आसान ही था। अच्छा, जैसे सर आपका बीटेक है तो क्या कुछ पूछे, किस समय जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि मतलब अचीवमेंट बताइए अपनी, और अपने वो बताइए, ड्रॉबैक्स बताइए, मतलब आपसे नॉर्मली बात ही करेंगे वो, और आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। सर करंट अफेयर से भी सवाल थे? नहीं, करंट अफेयर से नहीं पूछा गया। ऑप्शनल से? नहीं, ऑप्शनल से भी नहीं पूछा गया। जो हम सोच के आए थे, जैसा मॉक होता है वैसा कुछ नहीं हुआ, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं बस। अनएक्सपेक्टेड नहीं आई, बस नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल पूछे गए कोई भी। सारे प्रश्न का जवाब दिया, सॉरी भी बोला? नहीं, सॉरी भी बोला। किस प्रश्न पे सॉरी बोले? कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने उस पर सॉरी बोला। ऐसा कोई इथी नहीं है, कोई मना नहीं कर रहे हैं वो सॉरी बोलने से। आपको बहुत सारे आप क्वेश्चन में बोल सकते हो सॉरी। जब सॉरी बोलते हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है सर बोलते हैं? फिर वो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप किस चीज़ में जवाब देना चाहते हो, आपको ये टॉपिक पता है, तो हाँ, तो फिर पूछेंगे आपसे।
सर जैसे अभी 70 बीपीएससी की एग्जाम होने वाली है 13 से 14 दिसंबर को, तो सर कैसे तैयारी करें न्यू स्टूडेंट, विशेषकर जो 2-3 नंबर से फेल कर जाते हैं, वो लोग कैसे तैयारी करें? देखिए जो 2-3 नंबर वाले हैं उनके साथ है कि लक फैक्टर बहुत काम करता है, पर बाकी नॉर्मली लोगों को टेस्ट पेपर ही लगाना चाहिए, पढ़ने से कुछ होता नहीं है। आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट को एनालिसिस करिए, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सर करंट अफेयर से लगभग 30+ पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें? करंट अफेयर की बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बेसिक मैगजीन्स आप पढ़ लीजिए, एडिटेरिया पढ़ लीजिए, स्पीडी पढ़ लीजिए। स्पीडी वैसे अच्छा है, पर आप एडिटेरिया स्पीडी दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। जी, साइंस से भी लगभग सर 30+ पूछी जाती है, तो उसको कहाँ से कवर करें? इसके लिए तो आपको घटना चक्र करना पड़ेगा, घटना चक्र वालों जनरल साइंस। हाँ, अच्छा, और इकोनॉमी वगैरह के लिए PYQ लगाइए। बिहार का इकॉनमी जैसे पहले आता था वैसे तो पिछले 2 बार से आ नहीं रहा है, अब आ रहा है वो जो UPSC में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको PYQ ही लगा के जाना पड़ेगा। सर मेंस में कौन सा कैसे करेंगे तैयारी? देखिए मेंस के लिए टोटली आपको PYQ ही करना है, कुछ टॉपिक वो चल रहा होता है, बाकी जो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है वो टोटली PYQ है और कुछ नहीं। अच्छा, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सर? वो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं तो आपको हो ही जाएगा। अच्छा, DI के लिए प्रैक्टिस के अलावा। अच्छा, पेपर सेकंड में सर पॉलिटी में काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन पूछ दी जाती है, बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन, उसको कैसे तैयारी करें? देखिए वो तो आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो एट द मोमेंट आप क्या जवाब सोच रहे हैं उस पर लिखना है, बाकी आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए, शेड्यूल पता होना चाहिए, पार्ट्स पता होना चाहिए। जैसे सर न्यूज़ एंड मेंस की तैयारी करना जब शुरू करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता क्या लिखे, वैसे स्टूडेंट कहाँ मेहनत करेगी जिससे आप वो लिख पाए? अगर आपका मेंस आप प्री निकाल रहे हो, आप मेंस में जा रहे हो, तो आप PYQ उठाओ, लिखना चालू कर दो। अच्छा, बस लिखने से ही होता है और कुछ नहीं, और ऐसे भी लिखने से ही होगा और कुछ नहीं। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन देखिए ज्योग्राफी तो बहुत वाइटल है, अब बहुत ज़्यादा वो वाइड हो गया है। तो मेंस में क्या हुआ था कि मॉनसून पूछ रहे थे, तो आपको बिहार भी पढ़ना पड़ेगा, नेशनल भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, साइंस टेक के लिए सर? साइंस के लिए मैंने कहा कि आप जो करंट में चल रहा है, बायोटेक है, 5G है, यही सब चीज़ें क्वेश्चन पिछली बार भी आई थी, उसी पे आप ध्यान दीजिए। अच्छा सर, जैसे एक एग्ज़ाम होती है तो लगभग 1-1.5 साल तक पीरियड समाप्त हो जाती है, किसी फेज में आप फेल कर जाते हैं तो आप बैक चले जाते हैं, तो कैसे आप खुद को मोटिवेट कर देते हैं अपने आप को, या न्यू स्टूडेंट कैसे आप मोटिवेट? बेरोजगार हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको नौकरी चाहिए, आपको जॉब में आना है, इसके ज़्यादा क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।